Hello everyone, in this video today we'll get to know about the differences between the goods and services. Let us study about these two. Hello everyone, here this is Deepti. Welcome to my BSc Study Zone. Today I am going to cover the next topic, difference between the goods and services. I have taken this topic after the completion of the banking services and the types of the banks and accounts. गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस जानना हमें बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा इस वीडियो को भी अपलोड कर देती हूँ. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड द सर्विसेज. Here it is given the nature. First come to the nature. What will the nature? Service is an activity. Here it is talking about the service is an activity. तो हम बोल सकते हैं सर्विस एक तरीके का एक्टिविटी है जो कि आपको परफॉर्म करके दिखाता है, आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको सजेशन करके दिखाता है, आपको व्यूज़, आपको आइडियाज़ देते हैं, तो आप उस चीज़ को लेते हो. तो ये यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गुड्स, द गुड्स एक तरीके से फिजिकल ऑब्जेक्ट है. जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्कर इज अ एग्जाम्पल ऑफ द गुड्स. ये एक तरीके का आपका प्रोडक्ट है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो. ओके, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द बुक्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, फर्नीचर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. ये सारे आपके गुड्स हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस हैं कि आप बोल सकते हो, आप उनको देख सकते हो, वो सारी चीज़ों को टच कर सकते हो एंड देख सकते हो. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, इट इज़ एन एक्टिविटी. हमारा जो सर्विस है वो एक तरीके का एक्टिविटी, हमें उस चीज़ को परफॉर्म करके दिखाना होता है. अगर हमारी सर्विस नहीं रहेगी तो हम उस चीज़ को कैसे बता पाएंगे कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट को लेके, पेशेंट जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है. अगर वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा तो कैसे कोई पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस कि हमें सजेशन, व्यूज़, आइडियाज़ देने पड़ते हैं, परफॉर्म करके उनको बताने पड़ते हैं, कोई एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ती है. टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग. तो ये सारी चीज़ें आपकी सर्विसेज में आती है. दिस इज एन एक्टिविटी, हमें वो काम करना ही पड़ता है, करके उस चीज़ को दिखाना पड़ता है. अगर हम कोई चीज़ भी सेल कर रहे हैं या किसी मार्केट में दे रहे हैं तो पहले हम उस चीज़ के बारे में बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं कि जो कस्टमर हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ द डोर टू डोर मार्केटिंग बिजनेस. डोर टू डोर मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, जब कोई आता है तो कोई चीज़ आपको सजेस्ट करता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो जो सजेस्ट करता है वो उसकी सर्विस है, वो अपना सर्विस का काम करता है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन इंटेंजिबिलिटी. What is the intangibility? Intangibility, I just told you, this is a case of the intangible, and when we're talking about the goods, this is a, you can say, tangible. But before intangibility and tangible, first go to this one, types. Which types of this service and goods are? Types means किस तरीके के हैं, ये मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ. हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का सिचुएशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, सर्विसेज में. हेट्रोजीनियस मीन्स आप बोल सकते हो डिफरेंट पार्ट्स बोल सकते हैं. होमोजीनियस मतलब आप बोलते हो सिमिलर से, एक तरीके से. तो हेट्रोजीनियस में क्या है, जो सर्विसेज हमारी होती हैं, हेट्रोजीनियस में जो सर्विसेज होती हैं वो डिफरेंट होती है. टीचर्स जो है वो आपको एजुकेशन देगा, डॉक्टर्स जो है आपको सजेशन देगा, लॉयर जो आपका केस लड़ने के लिए आपको कुछ बात बोलेगा, आपको कुछ केसेस के बारे में बताएगा, कुछ सजेशन देगा. तो सबके अपने डिफरेंट सर्विसेज है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स, तो गुड्स तो सिमिलर भी हो सकते हैं. वैरायटी ऑफ गुड्स वी कैन सी, बट एक गुड्स के बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्टॉक देखने को हमें मिल सकता है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन इनकन्सिस्टेंसी. इनकन्सिस्टेंसी मैंने बताया था, जो इस चीज़ सर्विस का होता है वो इनकन्सिस्टेंट होता है. मीन्स एक अब फिक्स्ड नहीं रहता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है. यू कैन से अप्स एंड डाउन की सिचुएशन हमें देखने को इसमें मिलती है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गुड्स, इसमें कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है. एक ही प्रोडक्ट हम बहुत सारे बना सकते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ सर्विस, तो एक पर्सन हर पर्सन को अलग अलग एडवाइस दे सकता है किसी एक टॉपिक पे. ज़रूरी नहीं है कि वो जो लाइन किसी एक पर्सन को सजेस्ट किया है वही लाइन हर पर्सन को सजेस्ट करे. उसके डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ जस्ट कन्वेइंग द मैसेज डिफरेंट वे के हो सकते हैं. तो दिस इज अ कम इन टू अ सर्विस. नेक्स्ट इट इज़ गिवन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मीन्स टू स्टोर सम प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं है इसमें. सर्विस में कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, सर्विस को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. जैसे ही हमारा कोई चीज़ हमसे कोई पूछने आ रहा है तो तुरंत हमें उस चीज़ का रिप्लाई देना है. ये नहीं कि अभी टीचर्स से स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, टीचर्स जो है उसको तुरंत रिप्लाई नहीं दे रही है. या डॉक्टर्स के पास अगर पेशेंट गया है, पेशेंट अपनी बीमारी बताया, तो डॉक्टर उसको अभी सजेस्ट नहीं करके बोला कि ठीक है आप 2 दिन बाद आना तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूंगा. तो वो सिचुएशन वैसी नहीं होती है, हम लोग को तुरंत उस चीज़ का रिप्लाई देना पड़ता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द
गुड्स तो इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सॉरी नो रिक्वायरमेंट आपकी सर्विसेज में, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द गुड्स, तो गुड्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है एंड जो सर्विसेज में हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं होती है। गुड्स से रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई सीज़न हमारा फ्यूचर में आने वाला है, विंटर का ही सीज़न मैंने एग्जांपल बोला था, तो वुलन क्लोथ्स को हम अभी भी स्टोर करके रख सकते हैं। मे बी वुलन क्लोथ्स फ्यूचर में जाके यूज़ हो जाए, जब विंटर आएगा तो हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो हम उस वुलन क्लोथ्स को स्टोर कर सकते हैं, बट सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारी नो रिक्वायरमेंट है एंड गुड्स में हमारी रिक्वायरमेंट रहती है स्टोर करने की। नेक्स्ट इट इज गिवन द इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मीन्स इट कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड इट कैन बी सेपरेटेड। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड मीन्स व्हाट? आप किसी भी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग दिन नहीं कर सकते हो। मीन्स अगर आपने अभी किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया तो आपको कंजप्शन भी तुरंत ही करना पड़ेगा, ये सर्विस का रूल है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आप 10 पैकेट, आप 1000 बिस्किट का आपने पैकेट प्रिपेयर किया, प्रोडक्शन किया है, तो आप उस 1000 बिस्किट को आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट में ला सकते हो। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द सर्विस, तो सर्विस में आप कोई चीज़ ऐसे नहीं कर सकते हो कि प्रोडक्शन पहले कर दिया, कंजप्शन बाद में किया, कुछ नहीं। आपको सारा चीज़ तुरंत करना होगा, सेम टाइम पे करना होगा। यू कैन नॉट चेंज दिस। आपको तुरंत उस चीज़ को साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी, तुरंत उस चीज़ को ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, वो हमारा सर्विस में आता है। नेक्स्ट इट इज़ गिवन इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस इज मैंडेटरी, मीन्स कंपलसरी है, एंड गुड्स में हमारी इन्वॉल्वमेंट उतनी कंपलसरी नहीं है। सर्विस में कंपलसरी क्यों है? क्योंकि डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाएंगे तभी वो अपना सर्विस कर पाएगा, विदाउट पेशेंट वो कुछ नहीं है। और टीचर्स के पास स्टूडेंट बच्चे एजुकेशन लेने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो तभी वो टीचर कहलाएगा। टीचर्स के बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर टीचर की कौन सी पोस्ट? तो यू कैन से कि टीचर स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन, डॉक्टर पेशेंट का कॉम्बिनेशन, लॉयर एंड क्लाइंट का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है सर्विस में। बट गुड्स में हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज। In the next class we will study about the transportation. So thank you class for today.